बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी 1 to 4 पेज नंबर 3 to 6। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है उसमें है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन नेम्स आ स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया स्पेशल हो, ठीक है, या स्पेसिफिक हो, उसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने आपको कहा है कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो प्रॉपर नाउन है उसको आपने कैपिटलाइज करना है, या आप कह सकते हैं कि उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होता है। वैसे भी आपके पास जो प्रॉपर नाउन आप यूज़ करते हैं राइटिंग में, रीडिंग में, उसमें जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो आप कैपिटल ही राइट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल भी उसने आपको दे दी है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 1 दी है आपको। आई वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल व्हेन आई वाज यंग। कॉन्वेंट स्कूल में वो कह रहा है मैं जब यंग था वहाँ पे गया था। अब यहाँ पे ये जो कॉन्वेंट स्कूल है ये एक स्पेशल स्कूल है, सो उसका उसने सी कैपिटल कर दिया है। आपने जो नीचे आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखें, आई लिव इन द स्टेट ऑफ टेक्सास, कि मैं टेक्सास की स्टेट में रहता हूँ। अब जो टेक्सास है ये स्टेट का नेम है, सो ये आप टी जो है वो कैपिटल कर देंगे। यहाँ पे आई लिव एज इट इज़ राइट करेंगे। लिव इन द स्टेट ऑफ टेक्सास। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको कैपिटल कर दी है। सेकंड नंबर पे देखिए, डू यू थिंक दैट स्टोन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए स्टोन जो है वो एक नेम है, सो ये भी आप यहाँ पे इसको कैपिटल एस को कर देंगे। बाकी सेम आप इसको राइट करेंगे। यहाँ पे आप राइट करेंगे डू यू थिंक दैट, ये यहाँ पे एस आप कैपिटल करेंगे। ठीक है, ये नेम है। स्टोन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड। बाकी जो आपके पास सेंटेंस है वो आपने सेम रहने देना है, जस्ट प्रॉपर नाउन को आपने कैपिटल कर देना है उसके वर्ड को। ठीक है, यहाँ पे आप ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लें क्योंकि लाइन स्मॉल दी गई है, आपके जो सेंटेंस है वो थोड़े बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग है और ये आपने ज़ाहिर है राइट करना है तो थोड़ा आप स्पेस ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट है 3 पे, आई मस्ट से दैट सारा इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो सारा है वो स्मार्ट स्टूडेंट उसको कहा गया है, तो ये जो सारा का एस है ये आप कैपिटल कर देंगे। ठीक है, आई मस्ट आप राइट करेंगे आई मस्ट से दैट सारा। सारा का एस आप कैपिटल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, सारा इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट आप लाइन लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा नीट वे में राइट किया जाएगा। 4th पे है द डॉजर आर गुड बेसबॉल टीम। अब ये बेसबॉल टीम का नेम है डॉजर्स, सो ये वाला जो नेम है इसको आप डी यहाँ पे कैपिटल कर देंगे। ये आपके पास प्रॉपर नाउन है, द डॉजर। ठीक है, डॉजर्स आर गुड बेसबॉल टीम। ठीक है, 5 नंबर पे देखिए, आई लिव इन लाइट व्यू स्ट्रीट। अब ये जो लाइट व्यू है इसका एल आप कर देंगे, ये आपके पास प्रॉपर नाउन है। स्ट्रीट तो कॉमन है लेकिन ये जो लाइट व्यू है नेम है, ये स्ट्रीट का स्पेशल नेम, तो इसको आप कैपिटल करेंगे। ये आप ऐसे ही राइट करेंगे, आई लिव ऑन लाइट व्यू स्ट्रीट। ठीक है, 6 नंबर पे देखिए, एशिया इज़ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ये जो एशिया है ये आप ये कैपिटल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इज़ आ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट।
रिमेनिंग जो आपका सेंटेंस है उसको आपने कुछ नहीं करना, वो एज इट इज़ आपने राइट कर देना है, ठीक है। 7 पे देखिए, आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे देखें यूनाइटेड जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो यूनाइटेड है इसको आप कैपिटल करेंगे, आई लिव इन द यूनाइटेड, ये यू आप कैपिटल कर दें, स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे आप ए भी कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऐसा ये भी आप कैपिटल कर सकते हैं। आगे आई लव पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है ऑलरेडी कैपिटल है, आप इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। आई लव पाकिस्तान। तो इस तरह से ये वाला जो पेज है आपने सॉल्व कर लेना है। एक्टिविटी नंबर 1 आपकी इस वे में सॉल्व हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 2 पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 देखें, राइट द प्रॉपर नाउन्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आप कह लें दी गई है, आपने प्रॉपर नाउन उन सब में आएगा वो आपने राइट करना है। अब ये आप कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज टाइप कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। फर्स्ट पे है नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन का नेम आपने राइट करना है, और हाईएस्ट माउंटेन जाहिर है उसका नेम प्रॉपर नाउन ही होगा। सो माउंट एवरेस्ट है आपके पास, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे माउंट एवरेस्ट। ये आपके पास हाईएस्ट माउंटेन का नेम आ गया। सेकंड देखें, नेम ऑफ एनी रिवर, किसी भी रिवर का आप नेम जो है वो राइट कर सकते हैं। सिंध रिवर आप राइट कर लें, रावी कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे हम रावी कर लेते हैं, रावी, ठीक है, रावी रिवर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पे, नेम ऑफ द रोड ऑन विच योर हाउस इज लोकेटेड, उस रोड का नेम लिखें जहाँ पे आपका हाउस है। सो वो आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो दिल करे आप वो रोड जो है उसका नेम जो है आपने जस्ट राइट करना है। सो यहाँ पे आप फैसलाबाद रोड भी राइट कर सकते हैं, मुरीद वाला रोड भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देंगे मुरीद वाला रोड, ठीक है। फोर्थ पे देखें, योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, आपका जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उसका नेम आपने राइट करना है, वो कोई सा भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन। आप अपनी पसंद का कोई सा भी जो फेवरेट है आपका वो आप राइट कर सकती हैं। फिफ्थ पे है अ स्टोरी बुक दैट यू लाइक्ड रीडिंग द मोस्ट, आपने स्टोरी बुक जो सबसे ज़्यादा आप रीड करना लाइक करते हैं वो आपने यहाँ पे राइट करनी है, वो कोई भी हो सकती है। यहाँ पे मैं सिंड्रेला राइट कर देती हूँ, ठीक है, आपको जो पसंद है आप वो राइट कर दें। 6 पे है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है आपके पास, मंडे, मंडे से स्टार्ट होता है। सो आप यहाँ पे मंडे राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द मंथ ऑफ योर बर्थ, आपकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ देखें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मंथ है वो आपने राइट करना है। सो मैं यहाँ पे दिसंबर राइट करूँगी, जो आपका मंथ होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मंथ है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है अब पेट नेम, किसी भी पेट का आपने नेम राइट करना है। पेट जो आपके घरों में है उनमें से किसी का नेम भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टाइगर राइट कर देती हूँ, ठीक है, आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं पेट का जो नेम है। योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका जो फेवरेट फेस्टिवल है उसका नेम आपने यहाँ पे राइट करना है। मेरा ईद उल फितर है, सो यहाँ पे मैं उसको राइट करूँगी, आप कोई भी राइट कर सकती हैं, ठीक है, ईद उल फितर। नेक्स्ट है 10 पे कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो कैपिटल है उसका नेम आपने राइट करना है। इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, सो यहाँ पे हम लंदन को राइट कर लेंगे, ठीक है। 11 पे द डे ऑफ योर बर्थ, आपकी बर्थ का जो डे है उसको आप राइट करेंगे। मैं यहाँ पे मंडे राइट करूँगी, आप का जो मंथ डे है बर्थ का वो आप राइट करेंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछ के आप राइट कर सकते हैं। 12 नंबर पे देखिए नेम ऑफ द कंट्री इन विच यू लिव, उस कंट्री का नेम लिखें जिसमें आप रहते हैं। सो यहाँ पे मैं पाकिस्तान राइट करूँगी, ठीक है, पाकिस्तान।
अब ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर नाउन है, इन सब का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल ही आना चाहिए आपके पास, ठीक है। 13th नंबर पे देखिए, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का फर्स्ट मंथ जनवरी, वो आप राइट कर देंगे। 14th नंबर पे देखिए, नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट का आपने नेम जो है वो यहाँ पे राइट करना है। सो एशिया ही राइट कर देते हैं कि हमारा यही है एशिया। नेक्स्ट है लास्ट पे 15th, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो राइट करना है, वो इस्लामाबाद है। सो यहाँ पे आप इस्लामाबाद राइट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने एक्टिविटी नंबर 2 को जो है वो सॉल्व कर लेना है। एक्टिविटी नंबर 3 देखें, एक्टिविटी नंबर 3 आपको दी गई है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन, ब्रैकेट में जो लेटर हैं उसको अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है। आपने कह लें कि सीक्वेंस उसको देना है, अरेंज करना है। देन राइट द कलेक्टिव नाउन इन द स्पेस, और वो जो वर्ड्स ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। वो वाला जो वर्ड बनेगा वो आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देना है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो होगा वो यहाँ पे आप राइट कर देंगे, ठीक है। सो पहले हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वर्ड, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो रेफर होते हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल को। ग्रुप ऑफ पीपल का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, और थिंग्स का भी हो सकता है। इट इज़ अ सिंगल वर्ड। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है ये नहीं है कि ये डबल वर्ड्स होंगे, ये होता सिंगल वर्ड ही है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है कि कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल या आइटम्स की, इंडिविजुअल की कलेक्शन होती है या फिर आइटम्स की कलेक्शन होती है, ठीक है। उसको आप जो है वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास है, अब क्लास जो है वो 1 पर्सन से क्लास नहीं होती, ठीक है। क्लास जो है आपकी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, वो मिल के एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। वो जो क्लास वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्टिविटी में कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको दिए गए होंगे, उनको अनस्क्रैम्बल करके आपने राइट करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखें, अ डैश ऑफ किटन्स। अब यहाँ पे आपको ये वाला वर्ड दे दिया गया RITTEL, ठीक है। अब ये कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, तो लिटर अगर इसको राइट कर दें तो ये कलेक्टिव नाउन है। सो यहाँ पे आपने लिटर राइट करना है, आप यहाँ पे स्पेस में राइट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, आपने यहाँ पे स्पेस में राइट करना है, और ये वर्ड है आपके पास लिटर। सेकंड नंबर पे देखें, अ डैश ऑफ बीज, ठीक है। अब ये बीज जो है वो मक्खियाँ हैं, मक्खियों का झुंड होता है, उसको स्वॉर्म बोला जाता है। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग दिए गए हैं ये स्वॉर्म के हैं। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे, यहाँ पे स्पेस में SWARM, ठीक है। ये वाले वर्ड्स अनस्क्रैम्बल करने के बाद स्वॉर्म बन रहा है, जो कि मक्खियों का झुंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, आपने यहाँ पे स्पेस में राइट करना है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ नीचे भी इसको राइट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अ डैश ऑफ पीपल। सो यहाँ पे ये आपको स्पेलिंग दिए गए हैं, तो क्राउड हो सकता है, हुजूम, ठीक है, लोगों का हुजूम। सो क्राउड आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि उसने क्राउड के ही स्पेलिंग आपको दी हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए, अ डैश ऑफ टीचर। यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये स्टाफ के स्पेलिंग है। सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे स्टाफ। आपको पता है स्टाफ का मीन क्या होता है, आपके स्कूल में भी स्टाफ होगा, टीचर स्टाफ जो है वो ज़्यादा सारे टीचर्स होते हैं। सो यहाँ पे आप स्टाफ राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास अ डैश ऑफ शीप, ठीक है, शीप, ठीक है, उनका आप रिवर्ड होता है। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है ये फ्लॉक के दिए गए हैं, फ्लॉक का मीन होता है रिवर्ड। सो यहाँ पे आप FLOCK राइट करेंगे, ये स्पेलिंग है आपके पास FLOCK, फ्लॉक आ जाएगा। 6 पे देखें, अ डैश ऑफ फिश, ठीक है। सो ये जो स्पेलिंग है ये स्कूल के हैं, स्कूल ऑफ फिश आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। 7th नंबर पे देखिए, अ डैश ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेलर्स, ठीक है, जहाज़रान जिसको आप कहते हैं, तो ये जो स्पेलिंग है ये क्रू के स्पेलिंग है। सो यहाँ पे आप क्रू राइट करेंगे, ये भी टीम को आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर पे, अ डैश ऑफ ऑक्सन। तो ये वाला आपको स्पेलिंग दिए गए हैं, तो ये टीम के स्पेलिंग बन सकते हैं, ठीक है। अनस्क्रैम्बल करें तो ये टीम है, तो यहाँ पे आप टीम राइट कर देंगे। 9th पे देखिए, अ डैश स्टेयर्स, ठीक है, ये आपको स्पेलिंग दिए गए हैं फ्लाइट स्टेयर्स है। सो आप इसको यहाँ पे फ्लाइट, क्योंकि ये फ्लाइट की स्पेलिंग है, फ्लाइट स्टेयर्स आ जाएगा। 10th नंबर पे देखें, अ डैश ऑफ वुल्व्स। सो यहाँ पे ये पैक आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या है, पैक ऑफ वुल्व्स। नेक्स्ट है 11th, अ डैश ऑफ शूज़। सो ये स्पेलिंग जो है वो पेयर के हैं।
तो आप यहाँ पे पेयर राइट कर लेंगे, ठीक है। 12th नंबर पे देखें अ डैश ऑफ शिप्स, तो ये स्पेलिंग जो आपको दिए गए हैं ये फ्लीट के हैं, सो यहाँ पे आप फ्लीट राइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट कॉलम की जानिब चलेंगे। 13th में अ डैश ऑफ बोर्ड प्यूपल, सो ये आपको बोर्ड प्यूपल कहा गया है। सो ये स्पेलिंग जो है वो कौंसल के हैं, सो वो स्पेलिंग आपने यहाँ पे राइट करने हैं, मैंने यहाँ पे राइट कर देने हैं कौंसल, ठीक है। कौंसल होते हैं कोई भी आपके पास कोई मजलिस चल रही है, उसके अरकान जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उसको कौंसल कहा जाएगा। तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको आप कौंसल, ठीक है, कौंसल जो है बोर्ड मेंबर्स कौंसल बनाते हैं। नेक्स्ट है 4th पे अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है वो क्लास के हैं, सो आपने क्लास राइट कर देना है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। 15th देखें अ डैश ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, सो ट्रूप आप यहाँ पे राइट करेंगे, ट्रूप भी वैसे आप कह लें कि गोल होता है, ज़्यादा सारे लोग जो होते हैं उनको आप कहते हैं ट्रूप। 16th पे है अ डैश ऑफ आर्ट्स, ठीक है, कॉलोनी, तो ये कॉलोनी की स्पेलिंग है कॉलोनियाँ होती हैं आर्ट्स की भी, ठीक है, कॉलोनियों की फॉर्म में रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉलोनी राइट करेंगे। 17th अ डैश ऑफ कैटल, ठीक है, कैटल हर्ड, यहाँ पे ये हर्ड की स्पेलिंग है, ठीक है, हर्ड भी गले को कहा जाता है, गल्ला। आगे अ डैश ऑफ हाइनाज, ठीक है, क्लान, ये क्लान की स्पेलिंग है, सो यहाँ पे आप क्लान राइट कर देंगे। 19th नंबर पे अ डैश ऑफ गीज, गेगल, ये गेगल की स्पेलिंग है आपके पास, गेगल, ठीक है, इस तरह से आपने राइट कर देने हैं। 20 नंबर पे देखिए 20th है अ डैश ऑफ एक्सपर्ट्स, तो ये स्पेलिंग जो है आपके पास ये पैनल के हैं, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट का पैनल आप कह सकते हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स बोर्ड के, उनको भी पैनल कहा जाता है। आगे 21 अ डैश ऑफ वेल्स, ठीक है, पोड, ये स्पेलिंग है पोड की। 22 आपको दिया गया है अ डैश ऑफ फ्लावर्स, बुकेट, ये बुकेट की स्पेलिंग है, सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। 23rd आपको दिया गया है अ डैश ऑफ हैंड्स, ठीक है, ब्रोड होता है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैंड्स के बच्चे। अ डैश ऑफ आइसलैंड, चेन, ये चेन की स्पेलिंग है, यहाँ पे आप चेन राइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कलेक्टिव नाउन थे जिसको आपने राइट कर देना है, तो इस तरह आप इनको एक्टिविटी नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4 की जानिब हम मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 देखें, सर्कल द करेक्ट वर्ब टू मैच विद वर्ब, आपने वर्ब के साथ मैच करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने आपको एग्जांपल एक सॉल्व कर दिया, लिसन टू पिक्चर म्यूज़िक या टेस्ट, आप क्या सुनते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्ब होता है वो वाली चीज़ जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लिसन है तो ये म्यूज़िक होता है, सो आपने म्यूज़िक को सर्कल किया हुआ। नेक्स्ट देखिए ड्रा, अब ड्रा क्या किया जाता है, बुक्स ड्रा की जाती है, वर्ड्स ड्रा किए जाते हैं, या पिक्चर ड्रा की जाती है। सो पिक्चर ड्रा की जाती है तो आपने क्या करना है, इस वाले पिक्चर को इस वे में आपने सर्कल कर देना है, इस तरह से। नेक्स्ट देखें 3rd पे रीड, अब रीड म्यूज़िक तो नहीं पढ़ा जाता, बुक्स या वर्ड्स, सो यहाँ पे आप देखें रीड जो है वो आप बुक्स करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, सर्कल। टेक टेस्ट एक्सरसाइज या फिर म्यूज़िक, टेक आप यहाँ पे राइट करेंगे, टेस्ट, इस तरह से टेस्ट को आप सर्कल कर दें। 5th पे है स्पेल किसके होते हैं, म्यूज़िक के, बुक्स के या वर्ड्स के। सो वर्ड्स के स्पेल किए जाते हैं तो आप वर्ड्स को इस तरह से सर्कल कर देंगे, ठीक है। 2 नंबर पे देखिए मैच एंड राइट, आपने मैच भी करना है और राइट भी करना है। फर्स्ट एग्जांपल उसने सॉल्व कर दिया, ये पिक्चर बनी हुई देखिए, वो कुछ राइट कर रहा था, ठीक है, या लिख रहा था कुछ। अब देखिए उसने आगे नेक्स्ट उसको किसके साथ मैच किया है, टेक के साथ, वो टेस्ट दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, नेक्स्ट इधर से टेस्ट के साथ मैच कर दे। इसी तरह से आपने यहाँ पे पिक्चर देखनी है, उसको मैच करना है। अब यहाँ पे लिसन है, अब इनमें से देखें क्या हो सकता है, लिसन ये म्यूज़िक है तो म्यूज़िक लिसन हो सकता है, आपने क्या करना है, ये लिसन को म्यूज़िक के साथ इस तरह से, ये जो लड़की म्यूज़िक सुन रही है इसके साथ, और यहाँ से लिसन क्या होगा, यहाँ से म्यूज़िक, सो आपने इस तरह से कर देना, ठीक है, मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ड्रा, ठीक है। अब ड्रा को देखें, ड्रा क्या हो सकता है, ये यहाँ पे वो
कर रहा है ड्रा, क्या ड्रा कर रहा है, वो फिश ड्रा कर रहा है। इसको पहले आप इसके साथ मैच कर देंगे इस वे में, फिर आपने इसको पिक्चर के साथ मैच कर देना है, ठीक है। ये देखें ये पिक्चर है, सो आप यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखें स्पेल। अब स्पेल कहाँ पे किए जा रहे हैं, ये भी हो गया, ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्पेल नहीं कर रहा, ये रीड कर रहा है। यहाँ पे ये देखें BALL ये सेपरेट करके राइट किए हुए हैं, तो इसमें ये स्पेलिंग आ रहे हैं। यहाँ पे आप इसको कर लेंगे स्पेल, और ये किसके स्पेल हो सकते हैं, वर्ड्स के, तो ये वर्ड्स के साथ आप मैच कर लेंगे इस वे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डू। अब डू आपके पास रीडिंग या एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कर रहा है तो डू को आप एक्सरसाइज यहाँ पे जो कर रहा है लड़का उसके साथ, और इधर से एक्सरसाइज के साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। लास्ट पे आप देखें रीड। अब रीड देखें क्या होगा, बुक्स ही होता है, सो ये इस तरह से, और यहाँ से आप इसके साथ इसको मैच कर देंगे इस वे में, ठीक है। अब लास्ट पे आपने जो मैच किए हैं उनको आपने राइट भी करना है। जैसे ये फर्स्ट था उसने टेक टेस्ट लिखा है, ठीक है, टेक उसने क्या लिखा है यहाँ पे टेस्ट, ये देखें टेक टेस्ट। अब सेकंड नंबर पे देखें आपके पास ये वाला सेकंड नंबर है, सो ये क्या था, लिसन म्यूज़िक, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे लिसन म्यूज़िक, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है। थर्ड देखें ये वाला है थर्ड, तो स्पेल वर्ड्स, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे स्पेल वर्ड्स। फोर्थ पे देखें, फोर्थ पे आपके पास ये वाला था जी रीडिंग वाला, ठीक है, और ये इसको हमने मैच ही नहीं किया इधर से, सॉरी ये गलत मैच हो गया है, आपने इसको इसके साथ मैच करना था इस वे में। सो ये रीड और बुक्स, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे रीड बुक्स। फिफ्थ नंबर पे देखिए, फिफ्थ वो ड्रा कर रहा है ड्रा पिक्चर, सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है ड्रा पिक्चर्स। लास्ट सिक्स देखें, सिक्स पे वो क्या कर रहा है डू एक्सरसाइज, सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे डू एक्सरसाइज, ठीक है। इस तरह से आपने जो एक्टिविटी हैं वो सॉल्व कर लेनी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।